एजुकेशनल पैनोरामा की तरफ से मजहर अली का सलाम कबूल हो। आज हम जनरल मैथ सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक लाजमी जुज़ की हैसियत अख्तियार कर चुकी है और CSS में एवरीडे साइंस में भी मैथ को एक कलीदी किरदार हासिल है। तो मैथ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होती है और ये बिल्कुल बेसिक होती है, लेकिन क्योंकि हम कंसेप्चुअल स्टडीज़ की तरफ कम रुझान रखते हैं इसलिए हमारे लिए मसाइल का बायस बनती है। तो आज हम मैथ का पहला टॉपिक जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है पर में से सेंट 100। सेंट 100 को कहते हैं परसेंट, यानी आपने हर 100 में से कितने चीजें हासिल की हैं, कितने नंबर हासिल किए हैं। परसेंटेज का आसान सा फार्मूला है जुज़ बटा कुल ज़रबे 100। परसेंट निकालने का फार्मूला है जुज़ बटा कुल ज़रबे 100। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने 660 नंबर 1100 में से लिए हैं, तो उसकी परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? जुज़ है 660, कुल है 1100, ज़रबे 100 देकर हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं तीन उन्वानात से। क्योंकि क्वेश्चन को अक्सर मॉडिफाई कर दिया जाता है, आगे पीछे कर दिया जाता है, इसलिए तीनों उन्वानात से हम तीन न्यूमेरिकल आज करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है इफ ए स्टूडेंट गॉट 660 मार्क्स, उसने 660 नंबर लिए हैं आउट ऑफ 1100, यानी 1100 में से 660 नंबर लिए हैं। व्हाट इज हिज परसेंटेज, उसने कितने परसेंट नंबर हासिल किए? तो फिर रिपीट करना चाहूंगा, परसेंट का फार्मूला है जुज़ बटा कुल ज़रबे 100। जुज़ यानी उसके ऑब्टेन मार्क, हासिल करदा नंबर है 660 बटा 1100 ज़रबे 100। 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 1160 660 हो गया तकसीम, तो उसके कितने नंबर आ गए? 60%। ठीक, अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल घुमा भी सकते हैं। इफ ए स्टूडेंट गॉट 60% मार्क, अब उसने परसेंटेज बता दिए कि 60% उसके नंबर। बाय गेटिंग 660 मार्क्स, 660 नंबर उसने हासिल किए हैं। व्हाट आर टोटल मार्क्स, तो कितने कुल नंबर होंगे? फिर सुन ले गौर से, 60% उसके नंबर हासिल करना है और उसने जो नंबर हासिल किए वो 660 है। बताएं टोटल नंबर। फार्मूला वही रखेंगे, परसेंट बराबर जुज़ बटा कुल ज़रबे 100। यहां मैं एक छोटी सी वजाहत करता चलूं, इस किस्म के न्यूमेरिकलों में अक्सर बच्चे, अच्छा लफ्ज जहां परसेंट आए इसका मतलब बटा 100, जहां भी परसेंट आए आपने बटा 100 लाजमी लिखना है, लेकिन फार्मूले वाली जगह जहां परसेंट खुद मौजूद वहां आप बटा 100 नहीं लिखेंगे। जैसे 60% है तो कहीं और होता तो हम 60 बटा 100 लिख, लेकिन ये फार्मूले वाली जगह पर मौजूद है, परसेंट वाली जगह पर मौजूद है, इसलिए सिर्फ 60 लिखेंगे। ये अक्सर बच्चों को से गलती होती है और अक्सर न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। फिर वही फार्मूला, परसेंट बराबर जुज़ बटा कुल ज़रबे 100। परसेंट है 60, 60% सिर्फ 60 लिखें, बराबर 660 उसके हासिल करदा नंबर है, कुल का हमें पता नहीं, तो जिस चीज का पता मैथ में ना उसकी जगह एक्स लिखते हैं, ज़रबे 100। अच्छा जी, काटने से 60 को इधर 60x को इधर लाएंगे तो 60x बन जाएगा, 660 ज़रबे 100। 60 इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा। इसको काटने से 11 आएंगे, 11 को 100 से ज़रब देंगे तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे? 1100। अच्छा, तीसरी टाइप, व्हाट इज 60% ऑफ 1100, इसको ना मैं रिवायती फार्मूले से हट कर आपको समझा रहा हूं। अच्छा, मैथ में जहां लफ्ज व्हाट है आपने उसकी जगह एक्स लिख देना, जहां लफ्ज इज आए इसका मतलब होता है इक्वल टू, तो मैंने व्हाट की जगह एक्स लिखा, इज की जगह इक्वल टू लिखा। 60% मैंने पहले भी बताया है कि फार्मूले वाली जगह पर नहीं लिखा जाता, वरना वैसे जहां भी आए बटा 100 लाजमी लिखे, तो 60% का मतलब है 60 बटा 100। अब जहां भी आए इसका मतलब होता है ज़रब। 1100 हमने जैसी वर्डिंग थी उसके मुताबिक हमने यहां नोटेशन कर ली। इस तरह अगर लिखेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। फिर गौर से सुने, व्हाट की जगह एक्स लिखना, इज की जगह हमेशा बराबर लिखें, 60% की जगह बटा 100 लिखें, ऑफ की जगह ज़रब लिखें। 1100, 2 0 से 2 0 कटने के बाद 660 आ गए, तो हमने
न्यूमेरिकल को हर उन्वान से, परसेंटेज के न्यूमेरिकल को हर उन्वान से सीखा। फिर रिपीट कर देना चाहता हूं, परसेंटेज बराबर होती है जुज बटा कुल ज़रबे 100, और इसका फार्मूला ये है, ठीक है ना। इस तरीके से जो चीज मिसिंग हो उसकी जगह आप एक्स लिख सकते हैं, और फिर सिर्फ यही ख्याल रखना है कि परसेंट वाली जगह पर परसेंट हो तो फिर बटा 100 नहीं लिखना, बाकी हर जगह लिखना। एंड पर मैंने बताया जहां वाट हो एक्स, जहां इज हो बराबर, जहां लफ्ज 7% हो बटा, और जहां ऑफ हो उसकी जगह ज़रब लिखेंगे। उम्मीद है कि ये हमारी सीरीज का पहला लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। थैंक्स वेरी मच।